चलिए हम लोग आगे पढ़ेंगे साइन कन्वेंशन। न्यूमेरिकल्स वगैरह या डेरिवेशन वगैरह करने में हम लोगों को एक पर्टिकुलर साइन कन्वेंशन फॉलो करना पड़ता है। आप जितने भी फॉर्मूले भी आगे पढ़ेंगे उसके लिए भी साइन कन्वेंशन फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, साइन कन्वेंशन जो है वो बेसिकली स्फेरिकल मिरर्स और स्फेरिकल लेंसेज दोनों के लिए सेम होता है। मतलब यही साइन कन्वेंशन क्लास 9th में आपने स्फेरिकल मिरर के लिए पढ़ा था और यही साइन कन्वेंशन आप सेम क्लास 10th में लेंसेज के लिए पढ़ेंगे। तो अगर आपको याद होगा तो साइन कन्वेंशन की कुछ बात पहले से याद रखिए। साइन कन्वेंशन, पहली चीज, साइन कन्वेंशन हमेशा मैथमेटिक्स के कोऑर्डिनेट सिस्टम के हिसाब से काम करता है। ठीक है, यानी कहने का मतलब we will select the sign of the physical quantity या of the distance या length, whatever you can say। length मतलब लेंथ से मेरा मतलब है कितनी दूरी पे ऑब्जेक्ट रखा है, कितनी दूरी पे इमेज रखा है। ठीक है, ऑब्जेक्ट कितनी हाइट का है, इमेज कितनी हाइट का है, तो अल्टीमेटली क्या है, ये लेंथ ही तो है ना। तो वी विल सिलेक्ट द साइन ऑफ द लेंथ एज फॉलोज। कैसे सिलेक्ट करेंगे? ऐसे सिलेक्ट करेंगे कि आप एक कोऑर्डिनेट सिस्टम जानते हैं बचपन से। इसको आप लोग मैथ्स में क्या कहते हैं? ओरिजिन कहते हैं। अब हम फिलहाल इसको यहाँ पे क्या कहेंगे? ऑप्टिकल सेंटर कहेंगे। आई बात समझ में? क्लियर? ऊपर होता है पॉजिटिव वाई डायरेक्शन, यानी ऊपर अल्टीमेटली ऊपर की तरफ अगर कोई लेंथ मेजर करी गई तो पॉजिटिव लेनी है। नीचे की तरफ अगर कोई लेंथ मेजर करी गई तो नेगेटिव लेनी है। अगर दाहिनी तरफ कोई लेंथ मेजर करी गई तो पॉजिटिव लेनी पड़ेगी और इसकी तरफ हो गई तो नेगेटिव लेनी पड़ेगी। बात समझ में आ गई? जो दूसरी और आखिरी खास बात है वो ये है कि जब भी आप साइन कन्वेंशन कहीं लगाने वाले हो तो साइन कन्वेंशन हमेशा गिवन वैल्यू पे लगाइएगा। अब सपोज कोई हमसे कहते हैं फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, तो तुम पहले दिमाग लगा दो कि नहीं, कॉन्वेक्स लेंस दिया है, फोकल लेंथ की वैल्यू प्लस में रखेंगे, या कॉनकेव लेंस दिया है, फोकल लेंथ की वैल्यू माइनस में रखेंगे। ये तो बता ही चुके हैं ना। ठीक है, तो इसलिए अपने दिमाग से ये बात पहले से हटा दीजिए। आपको जो भी डेटा दिया जाएगा आपको साइन कन्वेंशन उसी पे लगाना है। सपोज कह दिया गया, छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कि मान लीजिए ये लेंस है आपके पास और यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रख दिया गया जिसकी डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर है। तो 10 सेंटीमीटर क्या हुआ? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हुआ। मेरी बात को आप ध्यान समझिएगा। 10 सेंटीमीटर क्या है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। तो ऑप्टिकल सेंटर से सारी डिस्टेंस मेजर होंगी, यानी O से इधर की तरफ चले तो क्या हो गया? लेफ्ट। यानी U का वैल्यू, यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को U से रिप्रेजेंट करते हैं और इमेज डिस्टेंस को V से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लास 9 में पढ़ा था हमने। ठीक है, तो U की वैल्यू क्या ली जाएगी? -10 सेंटीमीटर। गॉट द पॉइंट? समझ में आया नहीं आया? मतलब कुल मिला के आपको जो डेटा दिया जाए उसी पे साइन कन्वेंशन लगाना है। जो नहीं पता है उस पे जबरदस्ती साइन मत ठोक देना। आगे बात समझ में? ठीक है, तो अगला पॉइंट हम यही बताने जा रहे हैं, लिखने जा रहे हैं कि साइन कन्वेंशन इज यूज्ड ओनली फॉर गिवन वैल्यूज। ड्यूरिंग न्यूमेरिकल्स and derivations use sign convention only on given values। ठीक है, दूसरा मेन इंपॉर्टेंट मुद्दा समझ गए ना। हमेशा आप जो लेंथ मेजर करेंगे वो ऑप्टिकल सेंटर से देखेंगे। तो कोई चीज ऑप्टिकल सेंटर से लेफ्ट में कितनी दूरी पे, राइट पे कितनी दूरी पे, ऊपर कितना, नीचे कितना। आई बात समझ में? इससे आपको आसानी रहेगी। जैसे अभी मैंने एग्जांपल भी दिया था, तो हमने U किधर नापा था? ओरिजिन से इस तरफ। तो अंडरस्टूड हो गया कि U की वैल्यू किस में आएगी? माइनस में आएगी। ठीक है, कॉपी कर लीजिए इसको।
बेटा आप एडिट डाल दीजिए लेंस फॉर्मूला। लेंस फॉर्मूला क्या होता है? लेंस फॉर्मूला बता रहा हूं। इफ u इज डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर, comma v is distance of image from optical center and f is focal length of lens, comma then the formula, कौन सा फॉर्मूला? 1 upon f is equal to 1 upon v minus 1 upon u is called लेंस फॉर्मूला। मतलब इस डेफिनेशन में हमने सारे सिंबल के मीनिंग बता दिए। f stands for focal length of the lens, u is distance of image from the optical center of the lens, u is the distance of object from the optical center of the lens। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो यही आप याद करिए, पिछले साल आपने मिरर फॉर्मूला भी यही पढ़ा था, लेकिन बस वहां फर्क क्या था, वहां पे यहाँ प्लस था, आज यहाँ माइनस है। पॉइंट टू बी नोटेड। तो 9th में भी हमने बताया था, हम 10th में भी बता रहे हैं कि जब भी ये फॉर्मूला इस्तेमाल किया जाए, ध्यान रखा जाए कि f, v और u की वैल्यू विद साइन कन्वेंशन होनी चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान रखें। यानी बनी बात है, 3 आइटम है, 3 में से 2 पता होंगे, 1 निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो 2 जो पता होंगे उनका साइन, उन पे साइन कन्वेंशन लगेगा, और 1 जो नहीं पता है उसका साइन कैलकुलेशन होने के बाद ऑटोमेटिकली अपने आप आ जाएगा, चाहे प्लस हो या माइनस। आइएगा समझ में, नोट कर लीजिए। अब हेडिंग डाल दीजिए लीनियर मैग्निफिकेशन। लीनियर मैग्निफिकेशन जो होता है वो बेसिकली क्या होता है वो मैं बताता हूं। लीनियर मैग्निफिकेशन बेसिकली हमको ये बताता है कि जो इमेज बनी है वो ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में कितने गुना बड़ी या छोटी है। सिंपल। ठीक है, मतलब अगर कोई कह देता है कि किसी इमेज का जो लीनियर मैग्निफिकेशन है, अगर किसी इमेज का लीनियर मैग्निफिकेशन 2 आया है, यानी कोई लेंस अगर 2 मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस करता है, तो इसका मतलब इमेज की जो लंबाई होगी वो ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में 2 गुना हो गई। अगर कोई कहता है कि मैग्निफिकेशन जो है वो हाफ है, तो इसका मतलब इमेज जो है वो तो ऑब्जेक्ट के साइज से आधी बनी हुई है। यानी ऑब्जेक्ट अगर 2 सेंटीमीटर का है तो इमेज 1 सेंटीमीटर की बनेगी। ठीक है, ये जनरल सेंस में हम समझ सकते हैं। ठीक है, तो एक जनरल डेफिनेशन भी होती है लीनियर मैग्निफिकेशन की, जो चाहे मिरर हो और चाहे लेंस हो, दोनों के लिए काम करती है। मतलब चाहो तो मैं ब्रैकेट में लिख दूं, याद रहेगा, फॉर मिरर्स एंड लेंसेस। ठीक है, मतलब जो अभी डेफिनेशन बताने जा रहे हैं वो एक जनरल डेफिनेशन है, क्लास 9 में भी हमने ऐसे किया था। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या है, अभी एक फॉर्मूला लीनियर मैग्निफिकेशन का हम आपको बताएंगे जो पर्टिकुलरली लेंस पे ही काम करता है, मिरर पे काम नहीं करता है। ठीक है, तो उसके लिए अलग से हम बताएंगे। पहले आप समझिए इन जनरल लीनियर मैग्निफिकेशन क्या होता है। ठीक है, तो द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द height of object, the ratio of height of image to the height of object is called linear magnification। आएगा समझ में? यानी अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन में बात करूं तो लीनियर मैग्निफिकेशन m बराबर हो गया I बाई O। I स्टैंड्स फॉर हाइट ऑफ इमेज, I स्टैंड्स फॉर
हाइट ऑफ इमेज, और O स्टैंड फॉर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। दूसरी बात आप देखिए गौर से, ऊपर भी हाइट नीचे भी हाइट, मतलब ऊपर भी लेंथ और नीचे भी लेंथ। इसका मतलब ये क्या है? रेशियो। और रेशियो हमेशा क्या होते हैं? यूनिटलेस। तो लीनियर मैग्निफिकेशन का आप कभी भी यूनिट लिखा नहीं देखेंगे, ठीक है? यानी लीनियर मैग्निफिकेशन इज अ रेशियो, ठीक है? अब हम बात करते हैं केवल लेंस के लिए। मतलब ये फॉर्मूला m = I/O, कोई भी केस हो, मिरर हो, लेंस हो, कुछ भी हो, हमेशा लगा सकते हैं। लेकिन अगर केवल लेंस की बात हो रही है, फॉर लेंसेज ओनली, केवल लेंस की अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा? अगर हम केवल लेंसेज की बात करें तो m बराबर यूज किया जाएगा V/U। आपको अगर याद हो क्लास 9th का, तो वहां भी हमने ऐसे ही बताया था। वहां याद करने का तरीका क्या बताया था कि 9th में फॉर्मूला था 1/f = 1 + 1/v + 1/u। यहां लिख दे रहे हैं, इस जगह पे देखिए, फॉर्मूला था 1/f = 1/v + 1/u, मिरर फॉर्मूला था ये, ठीक है? और मैग्निफिकेशन इसमें m बराबर I/O, ये तो हमेशा होता ही है, और यहां पे प्लस था इसलिए माइनस का V/U हमने याद कर लिया था। लेंसेज में क्या हो गया? लेंसेज में साइन पलट गया कि लेंसेज में लेंस फॉर्मूला हो जाता है 1/f = 1/v - 1/u, और m बराबर I/O तो हमेशा होगा, लेकिन यहां माइनस हो गया तो यहां प्लस हो जाता है। ऐसे याद करने में आसानी हो जाती है। 9th में प्लस था, 10th में इस फॉर्मूले में 9th में प्लस था, 10th में माइनस हो गया, तो उसी करस्पॉन्डिंग याद कर लोगे। 9th में मिरर पढ़ा था तो मिरर में ये वाला फॉर्मूला प्लस में था, अब 10th में आ गए तो माइनस में। याद करना आसान है, अपना तालमेल बिठा लीजिए अपने दिमाग में, ठीक है? तो एक चीज और जो मुझे बतानी है यहाँ पे, वो ये होती है, मैं इसको रब कर दे रहा हूँ, याद रहेगा ना, ठीक है? लेंस फॉर्मूला 1/f = 1/v - 1/u होता है। लीनियर मैग्निफिकेशन I/O हमेशा होता है, ठीक है? हाँ, इसमें भी और इसमें भी इस बात को ध्यान रखें, कभी भी ये फॉर्मूले यूज करें, वैल्यू विद साइन कन्वेंशन रखें, ठीक है? चूक नहीं होनी चाहिए, चूक हो जाएगी आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है? और जो लास्ट में बात हमको बतानी है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि अगर रियल इमेज है, फॉर रियल इमेज, अगर रियल इमेज है तो मैग्निफिकेशन नेगेटिव लिया जाता है, मैग्निफिकेशन वुड बी नेगेटिव, ठीक है? और अगर वर्चुअल इमेज है, फॉर वर्चुअल इमेज, फॉर वर्चुअल इमेज, अगर वर्चुअल इमेज है तो मैग्निफिकेशन कैसा लिया जाएगा? पॉजिटिव लिया जाएगा, ठीक है? यानी अगर कोई हमसे कह दे कि इमेज इज टेकन ऑन द स्क्रीन और इमेज इज टेकन ऑन अ वॉल, तो जो इमेज स्क्रीन या वॉल पे ली जा सकती है वो रियल इमेज होती है। कभी कभी क्वेश्चन में होता है रियल इमेज वर्चुअल इमेज नहीं बताते, तो रियल इमेज को बताने के लिए कभी कभी ये शब्द यूज किया जाता है। इसको दिमाग में रखिएगा कि अगर इमेज इज taken on the screen or any kind of screen, it can be a wall, anything, then in that case image must be real, and for real image magnification is always taken negative. Got it? तो यहां तक वैसे इसका एक्सप्लेनेशन किया जा सकता है, आप खुद ही देख पा रहे हो भाई। देखो m = क्या होता है? I/O होता है कि नहीं होता है? अगर इमेज इन्वर्टेड बनी होगी तो I का वैल्यू माइनस में आ जाएगा। रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होती है, इतना तो पता ही होगा। तो अगर रियल इमेज है, मैं बात रियल इमेज की कर रहा हूं, तो अगर रियल इमेज की हम बात कर रहे हैं तो इमेज इन्वर्टेड होगी तो माइनस होगा, और ऑब्जेक्ट हमेशा सीधा रखा होता है यानी प्लस, तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा? रियल इमेज में मैग्निफिकेशन माइनस हो गया। अब वर्चुअल को एक्सप्लेन करना हो अगर तुम्हें,
कैसा होगा? तो वर्चुअल इमेज हमेशा सीधी होती है, इरेक्ट होती है, ये भी याद कर लो, वैसे हम बता चुके हैं, ठीक है। रियल इमेज इज ऑलवेज इन्वर्टेड एंड वर्चुअल इमेज इज ऑलवेज इरेक्ट। तो अगर ये इमेज इरेक्ट है, वर्चुअल है, तो ये भी प्लस में रहेगा और वो तो हमेशा प्लस में होता ही है, तो प्लस प्लस। तो रियल इमेज सॉरी वर्चुअल इमेज हमेशा मैग्निफिकेशन पॉजिटिव दे देगी और रियल इमेज हमेशा मैग्निफिकेशन आपको नेगेटिव दे देगी, इस बात का ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग न्यूमेरिकल्स करेंगे।